नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होगा आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास तक हमने आवर्त सारणी का कुछ इतिहास पढ़ा था, जिसके अंदर यदि आपको ध्यान हो तो प्यारे विद्यार्थियों, आवर्त सारणी के अंदर हमने आवर्त सारणी बोले तो पीरियोडिक टेबल। इस आवर्त सारणी के अंदर कल हमने सबसे पहले डोवेराइनर के बारे में पढ़ा था। दूसरे नंबर पे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम पढ़ा था। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तीसरे नंबर पर विद्यार्थियों हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी थी। और आज जो आवर्त सारणी हम पढ़ने जा रहे हैं वो आवर्त सारणी होगी हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। और अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम केवल आधुनिक आवर्त सारणी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल की क्लास में मैंने बोला था कि सभी विद्यार्थियों के रूम में आवर्त सारणी लगी होनी चाहिए। मैं बनवाऊंगा एक खाली पेज पर आवर्त सारणी आपकी बनी होनी चाहिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले। आज की क्लास में हम तैयार करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी और ये आवर्त सारणी दी है हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने 1913 में आई थी। तो आज की क्लास में हम जो आवर्त सारणी पढ़ने जा रहे हैं वो आवर्त सारणी होगी हेनरी मोजले की आवर्त सारणी। और यही आवर्त सारणी है जो हमारी किताबों में छपी हुई रहती है। और इसी आवर्त सारणी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हेनरी मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना गया है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। जनक माना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है हेनरी मोजले। प्यारे विद्यार्थियों, हेनरी मोजले ने तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था। परमाणु क्रमांक के आधार पर। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि डोवेराइनर ने द्रव्यमान संख्या के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था। न्यूलैंड्स ने भी द्रव्यमान संख्या के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था। मेंडलीव ने भी द्रव्यमान संख्या के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, हेनरी मोजले ने इस कहानी में कुछ बदलाव किया और तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित कर दिया था। किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित कर दिया था।
आगे आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व है। वर्तमान में हम बिल्कुल लेटेस्ट बात कर रहे हैं। वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स की संख्या है 118। इन 118 तत्वों को 18 वर्ग व 7 आवर्त में बांटा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, जो आधुनिक आवर्त सारणी ये क्वेश्चन आया है इसमें 18 वर्ग है, जैसे है, ली, ना, की, तो ये वर्ग नंबर पहला। जैसे दूसरे नंबर पे आता है बेटा, मांगे, कार, अभी लिखा दूंगा। तो ये आवर्त वर्ग है, पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा, चौथा, ऐसे देखेंगे तो टोटल मिलाकर 18 वर्ग है नई आवर्त सारणी में। और आवर्त की संख्या कितनी है? 7। कल भी मैंने आपको बताया था कि जब हम तत्वों को ऐसे देख रहे हैं, ऊपर से ऐसे देख रहे हैं, तो ये तो वर्ग है। तो जैसे हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है, सोडियम है, तो ये तो वर्ग है ये। और जब आप ऐसे देखोगे यूं, तो इनको हम बोलते हैं आवर्त। इनको क्या बोलते हैं हम? आवर्त। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है विद्यार्थियों, इस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 18 वर्ग और 7 आवर्त है। तो इस तरह से हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया और आज हम उसी आवर्त सारणी को लगातार पढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने आधुनिक आवर्त सारणी बनाऊंगा। बिल्कुल 118 तत्वों को मैं यहां पे लिखने वाला हूं। पूरी आवर्त सारणी आपके सामने रखूंगा आज। और मेरा भाई, क्वेश्चन आज की क्लास में जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सुन सकते हो, सुनते चलना, चीजों को रटना मत। बार बार कह रहा हूं मेरे भाई, चीजों को रटना नहीं है। केवल आपको चीजों को समझने की कोशिश करिए। किस तरह से मैं आवर्त सारणी को आपके सामने रख रहा हूं और किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप केवल धैर्य रखिए। जैसा मैं समझाऊं ऐसे समझते चलिए। सबसे पहले कितने वर्ग है? 18 वर्ग है। बिल्कुल मैं आज पूरा बोर्ड काम में लूंगा। अगर मैं थोड़े समय के लिए यदि आपको नहीं भी दिखूं तो चिंता मत करिए, क्योंकि मैं पूरा बोर्ड आपके सामने यूज करने वाला हूं। सबसे पहले यहां से शुरू कर लेते हैं। जैसे 18 वर्ग बनाने हैं। वर्ग फर्स्ट, वर्ग सेकंड, वर्ग थर्ड, वर्ग फोर्थ, वर्ग फिफ्थ, वर्ग 6, वर्ग 7। चलिए नंबर लिख देता हूं। ये वर्ग बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर ये माहेगी नहीं। 18 वर्ग है तो मैं डायरेक्ट नंबर लिख देता हूं, समझा दूंगा। देखिए, ये पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां वर्ग, 11वां वर्ग, 12वां, 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां, 17वां और 18वां वर्ग। ये है वर्ग। जैसे अब समझो। और अब हम इधर से आवर्त शुरू करने वाले हैं। आवर्त नंबर फर्स्ट, आवर्त नंबर पहला। तो पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्व है, हाइड्रोजन, और बिल्कुल लास्ट में आ जाओ, यहां पे आपको मिलेगा हीलियम। समझने की कोशिश करते चलना। आवर्त सारणी प्रारंभ हो चुकी है। पहले तो आपको 18 वर्ग बनाने हैं।
वर्ग जब हम देखेंगे ना तो वर्ग ऐसे देखेंगे, ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे देखना है वर्ग में ऐसे, और आवर्त को ऐसे देखना है। तो देखो समझो, पहले आवर्त में दो ही तत्व है, हाइड्रोजन यहां है और लास्ट में वहां पे हीलियम है। क्वेश्चन जैसे बोलूं ना ऐसे सुनना। पहले आवर्त में केवल दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। पहले आवर्त में दो तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो मैं यहां पे कुल तत्व लिख देता हूं। कुल तत्व, पहले आवर्त में कुल दो तत्व है और इस आवर्त का नाम है अति लघु आवर्त। यहां लाइन नहीं खींचता हूं। इस आवर्त को बोलते हैं अति लघु आवर्त बोलते हैं। भैया कोई लाइन नहीं दिखे तो सुनते चलना, इसको बोलते हैं अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त इसको बोलते हैं। अब वापस सुनो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर पहला, पहले आवर्त में कुल कितने तत्व है लिखते चलना। पहले आवर्त में कुल कितने तत्व है? दो। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। पहले आवर्त में कुल दो तत्व है और इस आवर्त का नाम है अति लघु आवर्त। क्लियर हो गया? अब मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन, समझना, जितना समझ सकते हो इतना समझ लेना। हाइड्रोजन का आवर्त भी पहला है और वर्ग भी पहला है। हाइड्रोजन का आवर्त भी पहला है और वर्ग भी पहला है। क्लियर? आवर्त भी पहला और वर्ग भी पहला। हीलियम के बारे में सुनो। हीलियम का आवर्त तो पहला है लेकिन वर्ग 18वां है। वर्ग कौन सा है? 18वां है। वापस सुन लो, हीलियम का आवर्त तो पहला है। देख मेरे भाई, आवर्त को ऐसे देखना, ये है आवर्त। देखो पहले आवर्त में दो ही तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। पहले आवर्त में दो ही तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हीलियम का आवर्त तो पहला है लेकिन कौन से वर्ग में है? अच्छे सुन लेना, हीलियम किस वर्ग में आता है? तो बोले तो वर्ग नंबर 18। आवर्त नंबर पहला, वर्ग नंबर 18वां। क्लियर? ओके, दूसरे आवर्त पे आ रहा हूं। आवर्त नंबर दूसरा। आवर्त नंबर दूसरा। दूसरे आवर्त में सुनो कौन कौन है। दूसरे आवर्त में देखो, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम। अब आ रहा है लिथियम, बेरिलियम। आगे खाली जाएगा, आगे खाली जाएगा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। समझने की कोशिश करना। आवर्त सारणी अपने बनी होनी चाहिए, अपने घर में लगी होनी चाहिए। अब समझो आप दूसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं। तो देखो, हाइड्रोजन और हीलियम हो गए पहली लाइन में। दूसरी लाइन में सुनो, हीलियम के बाद लिथियम, बेरिलियम, फिर डायरेक्ट यहां जाओ, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे आवर्त में, ये बीच में खाली है, दूसरे आवर्त में कुल 8 तत्व हैं, गिन लीजिए, और इसको बोलते हैं लघु आवर्त। दूसरे आवर्त का नाम है लघु आवर्त। भाई सब क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, इसलिए जितना अच्छे से समझ सकते हो ना इतने अच्छे से समझ लेना। दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कितने तत्व काउंट कर लो? 8। और इस आवर्त का नाम है लघु आवर्त।
अब जो क्वेश्चन पूछूं ना उसका जवाब दे देना। चलो जित क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर मिटा दूंगा। क्वेश्चन है दूसरे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या, ऐसे लिख देता हूं। दूसरे आवर्त में कुल तत्व कितने? 8। क्वेश्चन नंबर दूसरा, लघु आवर्त, लघु आवर्त, लघु आवर्त बोले तो दूसरा आवर्त, लघु आवर्त बोले तो दूसरा आवर्त। ठीक है, आपसे पूछेगा दूसरे आवर्त का पहला तत्व, दूसरे आवर्त का पहला तत्व। तो ये शुरू हो गया दूसरा आवर्त और दूसरे आवर्त का पहला तत्व। दूसरे आवर्त का पहला तत्व है लिथियम। दूसरे आवर्त का, ये दूसरा आवर्त शुरू हो गया मेरा भाई, और दूसरे आवर्त का पहला तत्व है लिथियम। और दूसरे आवर्त का अंतिम तत्व, दूसरे आवर्त का अंतिम तत्व ये रहा। दूसरे आवर्त का अंतिम तत्व, ऐसे आ जाओ यू, नियोन। दूसरे आवर्त का अंतिम तत्व है नियोन। दूसरे आवर्त का अंतिम तत्व है नियोन। आगे सुनो क्वेश्चन, कार्बन किस वर्ग में आता है? कार्बन किस वर्ग में आता है? तो बनाओ, ये रहा कार्बन, वर्ग पूछ रहा है तो वर्ग नंबर 14, वर्ग नंबर 14। कार्बन ये रहा, कार्बन का वर्ग कौन सा है? 14। और क्वेश्चन, कार्बन किस आवर्त में आता है? आवर्त किस आवर्त में आता है? तो आवर्त ये तो हो गया था वर्ग नंबर 14 और आवर्त नंबर दूसरा, आवर्त नंबर दूसरा। कार्बन का आवर्त कौन सा है? दूसरा, वर्ग नंबर 14। समझ लेना मेरा भाई, कार्बन की बात कर रहा हूं तो कार्बन कौन से वर्ग में है? 14वें वर्ग में है। और आवर्त कौन सा है? दूसरा आवर्त है। ऐसे किसी भी तत्व के लिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो। चलो एक क्वेश्चन, इसका जवाब आप देना। क्वेश्चन सुनो, ऑक्सीजन ढूंढो, ऑक्सीजन कहां है? ये रहा। ऑक्सीजन किस वर्ग में आता है? 16वें वर्ग में। ऑक्सीजन किस वर्ग में आता है? 16वें वर्ग में। और आवर्त नंबर दूसरा, ये दूसरा ही तो आवर्त चल रहा है, ये वाली दूसरी लाइन चल रही है। अब सुनो, जवाब देना। नाइट्रोजन किस वर्ग में आता है? नाइट्रोजन ये रहा, नाइट्रोजन का वर्ग कौन सा है? 15वां और आवर्त नंबर दूसरा। ऐसे नियोन का वर्ग कौन सा है? 18वां। नियोन कौन से वर्ग में है? 18वें वर्ग में है और आवर्त पूछे तो दूसरा। किसी भी तत्व के लिए कुछ भी पूछ सकता है वो। चलिए अब आते हैं तीसरे आवर्त पर, आवर्त नंबर तीसरा। ठीक है, 2 आवर्त क्लियर हो गए मेरे भाई। पहले आवर्त में 2 तत्व है और दूसरे आवर्त में 8 तत्व है। क्लियर हो गया। तीसरे आवर्त में आ रहा हूं। तीसरा आवर्त सोडियम से शुरू हो रहा है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अच्छे से चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लीजिए। तीसरे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या गिन लो। तीसरे आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे आवर्त में भी कुल तत्व 8 और इसका नाम भी लघु आवर्त है। इसका नाम भी लघु आवर्ती है। तीसरे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? 8। ये बीच में खाली है तो है क्या करें?
अब आप जवाब दो मुझे। तीसरे आवर्त के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन का जवाब देना। तीसरे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? 8। तीसरे आवर्त का नाम भी क्या है? लघु आवर्त। तीसरे आवर्त का पहला तत्व है, तीसरे आवर्त का पहला तत्व सोडियम। तीसरे आवर्त का पहला तत्व सोडियम और तीसरे आवर्त का अंतिम तत्व आर्गन। तीसरे आवर्त का अंतिम तत्व आर्गन। जैसे जैसे मैं बोलूं ऐसे ऐसे क्वेश्चन सुन लेना। पूछेगा तीसरे आवर्त का पहला तत्व सोडियम और तीसरे आवर्त का अंतिम तत्व कौन सा? आर्गन। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपसे पूछूं मैं कि सोडियम, पहले सोडियम को ढूंढ लो, ये रहा। सोडियम किस वर्ग में आता है? वर्ग नंबर पहला, वर्ग नंबर पहला, वर्ग नंबर पहला, वर्ग नंबर दूसरा, वर्ग नंबर तीसरा। तो सोडियम कौन से वर्ग में आता है? पहले वर्ग। सोडियम किस वर्ग में आता है? पहले वर्ग में आता है। सोडियम किस वर्ग में आता है? पहले वर्ग में आता है। सोडियम का आवर्त कौन सा है? तीसरा आवर्त है। मैग्नीशियम को चेक करो, मैग्नीशियम का वर्ग पूछे तो दूसरा, मैग्नीशियम का वर्ग पूछे तो दूसरा और आवर्त पूछे तो तीसरा। ऐसे आ जाओ। एल्यूमिनियम वर्ग कौन सा है? 13वां। आवर्त कौन सा चल रहा है? तीसरा। सिलिकॉन वर्ग पूछे तो 14वां, आवर्त पूछे तो तीसरा। फास्फोरस वर्ग पूछे तो 15वां, सल्फर वर्ग पूछे तो 16वां। क्लोरीन बहुत चर्चा में रहता है। क्लोरीन किस वर्ग में आता है? 17वें वर्ग में आता है। क्लोरीन कौन से वर्ग में आता है? 17वें वर्ग में आता है और आवर्त पूछे तो तीसरा, आवर्त पूछे तो तीसरा। आर्गन कौन से आवर्त में है? तीसरे आवर्त में और वर्ग नंबर 18वां, वर्ग नंबर 18वां। तीसरा वर्ग हो गया कंप्लीट। आता हूं चौथे वर्ग पर, आवर्त पर। आवर्त नंबर चौथा, आवर्त नंबर चौथा। देखो ये तत्व याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। 18 तक हो गया। आर्गन कौन से नंबर पे आता है? 18वें पर। 19वें पे पोटेशियम, 20वें पे कैल्शियम। अब बात सुनो, कैल्शियम तक आ गए, 20वें पे कौन है? कैल्शियम। अब सुनो काम की चीज। जो विद्यार्थी बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोर समझते हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि 20 तक सेट करना सीख जाओ। 20 तक बस अपना काम चल जाएगा। 20 तक सीख लो। पहले में कितने तत्व लिखने हैं? हाइड्रोजन, हीलियम। पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। अब चौथे आवर्त में कैल्शियम तक याद कर लेना। वैसे तो मैं तो आपको पूरा करा रहा हूं, लेकिन कैल्शियम तक ही याद कर लेना, इससे आगे भले याद मत करना। अब सुनो, ये जो चौथा आवर्त है ना, अब ये पूरा भरेगा। 18 तत्व आएंगे इसमें, पूरे पट 18 की 18 लाइनें भरेंगी। चलो भर देता हूं। चौथे आवर्त में चालू करते हैं पोटेशियम से, ठीक है। उसके बाद में कैल्शियम। अब यहां से इन लाइनों को तो हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, इनसे कोई काम नहीं टक टक करने से। चलो अब यहां पे देखो, ये पूरा ऊपर ये खाली था यहां से। अब यहां से तत्व शुरू हो रहा है, ऊपर नहीं है, यहां से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट,
निकेल, कॉपर, जिंक, 30 तक हो गई लाइन। देखो कैल्शियम के बाद में स्कैंडियम 21वें नंबर पे, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम आएगा अब यहाँ पे। फिर गैलियम, जर्मेनियम। जिनके पास आवर्त सारणी है वो अपनी आवर्त सारणी रखिए और उसका यूज करिए। गैलियम, जर्मेनियम, इसके बाद में आर्सेनिक, सेलियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, ये भर गया। अब यहां से आगे अपनी आवर्त सारणी सामने रखना, 4 लाइन तक भरने सीख जाओ, बहुत है। बस देखिए चौथी लाइन में, चौथे आवर्त में कुल 18 तत्व हैं। चौथे आवर्त में कुल 18 तत्व है और इसे दीर्घ आवर्त बोलते हैं, दीर्घ आवर्त। चौथे आवर्त को दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाता है। तो आपसे इतना सा पूछ सकता है कि चौथे आवर्त में आप इसे बिल्कुल अच्छे से बनाना, साफ सुथरा, जैसे अपने घर में आवर्त सारणी है उसको आराम से देख देख के बस क्वेश्चन सुन लो आप मेरे। आवर्त सारणी तो आपके सामने है ही है, ने आपको बनानी, बस क्वेश्चन सुन लो। तो क्वेश्चन बोल रहा हूं, चौथे आवर्त का पहला तत्व, ऐसे पूछेगा, चौथे आवर्त का पहला तत्व पोटेशियम और चौथे आवर्त का अंतिम तत्व है क्रिप्टॉन। चौथे आवर्त का अंतिम तत्व है क्रिप्टॉन। चौथे आवर्त का अंतिम तत्व है क्रिप्टॉन। चौथे आवर्त में कुल कितने तत्व है? 18। चौथे आवर्त को हम बोलते हैं दीर्घ आवर्त। क्या नाम देते हैं? दीर्घ आवर्त। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे, जवाब देना। कैल्शियम, ये रहा कैल्शियम, कौन से आवर्त में है? आवर्त चौथा। आवर्त, ये आवर्त को ऐसे देखना मेरे भाई, ये आवर्त ऐसे देखना, आवर्त, और वर्ग देखो तो ऐसे देखना ही हो। तो कैल्शियम का वर्ग कौन सा है? दूसरा वर्ग। कैल्शियम कौन से वर्ग में आ रहा है? दूसरे वर्ग में आ रहा है। इसके बाद में आपको बता दूं, जैसे ये आयरन है, Fe आयरन, तो आयरन जो है ये चौथे आवर्त है और वर्ग पूछे तो 8वां। वर्ग कौन सा है? 8वां। तो ये ऐसे चेक करना पड़ेगा। जिंक, जिंक वर्ग नंबर 12वां। इतना आपसे नहीं पूछता है वो, आपसे पूछता है तो केवल कैल्शियम तक पूछेगा। कहां तक? कैल्शियम तक। तो एक बार वापस सुनो, पहले आवर्त में कितने तत्व है? 2। दूसरे और तीसरे आवर्त में, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व है। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व है। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व है। चलिए 5वां आवर्त शुरू कर रहा हूं, आवर्त नंबर 5वां। अब आपको याद नहीं करना है, आवर्त नंबर 5वां, जितना बोलूं उतना कर लेना। अब पता है 4 तक तो ऐसे भरना सीख जाना, 4 आवर्त तक तो ऐसे भरना सीख जाना, जैसे मैंने बनाया ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे। उसके बाद में अब इस आवर्त सारणी को हम कुछ इस तरीके से पूरी करेंगे। ऐसे भी कर देंगे लेकिन ऐसे आपको याद नहीं करनी, अब याद करनी है आपको ऐसे। तो सुनो, आवर्त नंबर 5वां, आवर्त नंबर 6 और आवर्त नंबर 7वां। 7 ही तो आवर्त है। तो सुनो, अब आप यहां पे ऐसे भर लो इसको पूरा, ऐसे देखना, वर्ग भर लो पूरा, ऐसे पहला वर्ग भरो, पूरा करो। है, ली, ना, की, रव, से, फरियाद। देखो कैसे पहली लाइन पूरी भर गई, पहली लाइन पूरी भर दी मैंने। कैसे? अपना कॉपी पेन हाथ में लेना, पहली लाइन पूरी भर लेना, काम किए।
पहली वर्ग नंबर पहला और वर्ग नंबर 18 अच्छे से याद कर लेना। फिर सुन लो मेरी बात। वर्ग नंबर पहला पूरा भर लेना है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। पहला वर्ग पूरा भर दिया मैंने, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। क्लियर है? पहला वर्ग पूरा भर गया। दूसरा वर्ग पे आ जाओ, दूसरा वर्ग पूरा करो। इनका नाम जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनका हिंदी नाम की एक लिस्ट में भेज दूंगा, सीजियम, फ्रांसियम। दूसरी लाइन, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोबे। कैसे याद करना है? दूसरी लाइन पूरी भर दी। देखिए दूसरी लाइन में 6 ही है। देखो दूसरी लाइन में 6 ही तत्व है, खाली है यहां पे जगह। ठीक है, यहां से शुरू हो रहा है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोबे। तो एक बार थोड़ी सी एक चीज पूछ रहा हूं, पहले वर्ग में पहले वर्ग में वर्ग, आवर्त नहीं, पहले वर्ग में कितने तत्व है? 7। दूसरे वर्ग में कितने तत्व है? 6। पहला वर्ग में 7 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे में देखो 1 2 3 4 5 6। क्लियर? चलो इनको हटा देता हूं यहां से। तो देखो दूसरे वर्ग में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये बेरिलियम है, ये बेरिलियम है, ये बेरियम है, ये बेरियम है, बेरियम, ये बेरिलियम है। ठीक है, ये बेरियम है, ये बेरिलियम है, हिंदी नाम की लिस्ट भेज दूंगा। और ये है रेडियम। क्या है ये? रेडियम है। तो मेरा भाई फिर एक बार वापस से सुन ले, 4 लाइन तो ऐसे भरना सीख जा। ऐसे पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, 4 लाइन तो ऐसे सीख ले। उसके बाद में ऐसे 5वीं मत सीखना, 6ठी ऐसे मत सीखना, थोड़ी दिक्कत होती है। फिर पूरी भर जाएगी ये, लेकिन 4 के बाद फिर ऐसे वर्ग भरना शुरू कर देना। पहला वर्ग पूरा भरो, दूसरा वर्ग भर दिया मैंने, देखो पहला वर्ग भर चुका हूं, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोबे। दूसरा भर दिया मैंने। अब आप तीसरा भी भर लो, है ना, कोई जरूरी नहीं है। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट 18वीं वाला वर्ग और याद करना। जैसे इसका 18वें का, यहां से एक बार भले ही मैं थोड़ी देर के लिए मैं लाइन खींच देता हूं, हो जाए तो कर लेना, नहीं तो मत करना। बीच वाले तत्व आपको याद हो जाए तो कर लेना, और नहीं हो तो मत करना। अब 18वां वर्ग याद करना है पूरी तरह से। 18वां तत्व, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ओगेनेसॉन। 18वां वर्ग पूरा भरना है, 18वां वर्ग पूरा भरना है। देख लो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ओगेनेसॉन। 18वां वर्ग पूरा भरना है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ओगेनेसॉन। ओके, जितना कह रहा हूं एक बार तो उतना तो करो। फिर आपकी इच्छा हो रही है सर पूरा भर दो, भर दूंगा इसको, और आवर्त सारणी आपके पास में है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि नहीं तो इतना ही रहे, नहीं इतना ही रहे। पहले जितना बता रहा हूं पहले वो याद करे, इसके बाद पूरी आवर्त सारणी में पढ़ा रहा हूं। तो आपको मैं बता देता हूं,
पांचवें आवर्त में भी 18 तत्व हैं और पांचवें आवर्त का नाम भी दीर्घ आवर्त रखा है। छठे आवर्त में 32 तत्व है, सातवें आवर्त में भी 32 तत्व है और इनको अति दीर्घ आवर्त बोलते हैं। अति दीर्घ आवर्त, दीर्घ नहीं अति दीर्घ आवर्त बोलते हैं इनको, अति दीर्घ आवर्त बोलते हैं इसको। कुछ किताबें ऐसे लिखती है कि सातवां आवर्त अभी पूरा नहीं भरा है, सातवां आवर्त अभी अधूरा है, कुछ किताबें लिखती है, लेकिन भाइयों पूरा भर गया। लेकिन अगर गलती से अभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा आवर्त अपूर्ण है, मतलब सातवां आवर्त पूरा नहीं भरा है, बाकी की अब मैं आपसे कह रहा हूं 7 आवर्त भी कंप्लीट भर चुका है। तो आप वापस से अब क्वेश्चनों को सुने। आवर्त, पहले आवर्त में कुल कितने तत्व है? 2। दूसरे आवर्त में कितना है? 8। तीसरे में भी 8, चौथे आवर्त में 18, पांचवें आवर्त में 18, छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व है। क्लियर हो गया? अब मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसका जवाब देना। जवाब दीजिए, आवर्त सारणी आपके सामने है। पांचवें आवर्त का आवर्त, आवर्त बोले तो ऐसे, ऐसे नहीं, पांचवें आवर्त का पहला तत्व कौन सा है? ढूंढो। पांचवें आवर्त का पहला तत्व ढूंढो। पांचवें आवर्त का पहला तत्व कौन सा है? ढूंढो भाई, पांचवें आवर्त का पहला तत्व ये रहा, रूबेडियम। पांचवें आवर्त का पहला तत्व रूबेडियम। छठे आवर्त का पहला तत्व सीजियम। सातवें आवर्त का पहला तत्व फ्रांसियम। ठीक है, अब सुनो, पांचवें आवर्त का, देखो पांचवी बाल है, पांचवें आवर्त का अंतिम तत्व जीनोन। छठे आवर्त का अंतिम तत्व रेडोन। सातवें आवर्त का अंतिम तत्व ओगेनेसोन। भैया लिस्ट सामने रखना, जैसे बोल रहा हूं ऐसे सुनना। देखो, पहले आवर्त का अंतिम तत्व हीलियम, दूसरे आवर्त का अंतिम तत्व नियोन, तीसरे आवर्त का अंतिम तत्व आर्गन, चौथे का क्रिप्टॉन, पांचवें का जीनोन, छठे का रेडोन, सातवें का ओगेनेसोन। चलो सर इनको भी भर दो, भर ले भाई। चलो अब ऐसे भरना, स्कैंडियम के नीचे भरो, क्या आता है, एक एक भरते चलो, कोई नहीं। स्कैंडियम के नीचे यहां पे भर लेना येट्रियम, जरूरी है, मैं जो बता रहा हूं इतना करो। ये लैंथेनम है, ये एक्टेनम है। स्टार लगाओ, क्यों लगा रहे हो स्टार, बता रहा हूं। ये भी भरो, टाइटेनियम वाली लाइन भी भरो, टाइटेनियम, टाइटेनियम वाली लाइन भी भरो। टाइटेनियम के नीचे है जर्कोनियम, ZR जर्कोनियम, कोई जरूरत नहीं है। HF क्यों भर रहा हूं, उसका रीजन है हाफेनियम, और RF रदरफोर्डियम। बस अभी रुक जाओ, जैसे जितना जितना भरवा रहा हूं ना वो लाइन भर लो, बस सबको भर दूंगा ऐसे धीरे धीरे करके। जितना कह रहा हूं उतना सा काम करते चलो। पहली लाइन पूरी भर गई, दूसरी लाइन पूरी भर गई, तीसरी लाइन यहां से शुरू होती है, नहीं है ऊपर, नहीं है ऊपर, तत्व नहीं है, यहां से शुरू होती है। 1 2 3 4 तत्व इस लाइन में। अब ये क्यों लिखा है उसका रीजन है, स्टार क्यों लगा रहा बता रहा हूं। चौथी लाइन भी पूरी भरो, चौथी लाइन पूरी भर दी ना, यहां नहीं है, यहां से शुरू हो रहा है। 1 2 3 4। अब सुनो मेरा भाई, मेरे कहने से इनका नंबर याद करो। किस किस का नंबर याद करना है सुनो। हाइड्रोजन का नंबर पता है आपको, जिसका नंबर याद करवा रहा हूं वो नंबर याद करना है आपको, और हो जाएगा।
टेंशन मत करो, कुछ याद करने बाकी सब कुछ हो जाएगा याद। सीजियम, चलो हाइड्रोजन का नंबर परमाणु क्रमांक 1, इधर हीलियम का 2, ठीक है। लिथियम 3, ठीक है, बीच का कोई जरूरत नहीं है। नियोन 10। देखो ये जोड़ते चलो, देखो समझने की कोशिश करना। हीलियम दूसरे नंबर पे, ठीक है, 8 और जोड़ो 10वें नंबर पे, 8 और जोड़ो 18वें नंबर पे, 18 और जोड़ो, अब 18 जोड़ना है 36वें नंबर पे, फिर 18 जोड़ना है 54वें नंबर पे, फिर 32 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 32 जोड़ना है। 86 हो गया। 54, 32, 86। 86 में फिर 32 जोड़ो, 118 पे ये आ गया। समझना, नंबर भी काम में आएंगे, दिमाग चलाओ, रट्टा नहीं। चलो पहले नंबर पे कौन था? हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे कौन है? हीलियम। अब सेट कर दो, 2 और 8, 10 सेट कर दो नंबर। परमाणु क्रमांक हीलियम का पता चल गया, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 18 36, 36 और 18 54, 54 और 32 86, 86 और 32 118 हो गया ना। अब आपसे पूछते कि आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है? 18, क्रिप्टोन का 36, जीनोन का 54, रेडोन का 86, ओगेनेसोन का 118। अब आपको पता है हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम। अब इधर 10 लाइन किस पे खत्म हो रही है? 10वें पे, तो यहां को इतना आ गया 11वें, सोडियम 11वां। फिर इसको 18 पे खत्म हो रही है लाइन, तो इधर ये 19वां नंबर हो जाएगा इसका। तो ये वाली लाइन 36 पे खत्म हो रही है, तो परमाणु क्रमांक यहां पे 36 के बाद में अगर वो 36 पे खत्म हो रही है तो ये परमाणु क्रमांक 37 हो जाएगा इसका। बिल्कुल राइट, ठीक है। ये लाइन 54 पे खत्म हो रही है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? सीजियम का 55। अगर ये वाली लाइन 86 पे खत्म हो रही है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 87। देखो फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, जो चीज सीखनी है ना बस थोड़ा सा अंदर लेके चल रहा हूं, जहां से कुछ अच्छे क्वेश्चन सही हो जाए। चलो ये वाली लाइन पूरी भरनी है, जैसे 17वां वर्ग पूरा भर रहा हूं। देखो फ्लोरीन जरूरत पड़ेगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और इसके बाद में TS। ये वाली भी लाइन पूरी भरो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलियम, टेलेरियम, पोलोनियम, Lb, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, लेड, Fl। ये पूरी लाइन भरनी है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके बाद में Sn, इसके बाद में लेड, नए पुराने आशिक सब बीमारी। यहां बिस्मित आएगा, बिस्मित। इसके बाद में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये Sn बोले तो एंटीमनी, फिर यहां आता है आपका लेड और फिर यहां आता है Lb, Fl। फिर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इसके बाद में TH, Ti और NH। जिंक है, ये जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, कॉपर है, Ag है, Au है।
कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लाइनें ये जो बीच में, अब आप सोचोगे आप 118 को भरो, कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा जैसे मैं कहूं ऐसे सुनते चलो। एक तो आपसे पूछेगा, देखो यहां सुनो, नंबर लिख चुका हूं मैं। सीजीएम 55वें नंबर पे है। सीजीएम, अब सुनते चलो थोड़ा सा जो कह रहा हूं। सीजीएम 55वें नंबर पे है। इस वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखना, कम से कम 720 पे करके देखना। जब आप वीडियो देखते हो ना, तो मेरे कहने से ये वाली वीडियो 720p पिक्सल करके देखना, 720 पे देखना। भले ही 1 GB डाटा खत्म हो जाए, लेकिन इसको 720 पे देखना। अब सुनो, सीजीएम 55वें नंबर पे है, तो फिर इसका नंबर कितना हो जाएगा 56, तो फिर इसका कितना हो जाएगा 57, तो इसका कितना होना चाहिए 58। नहीं, अब अच्छे से सुन लो वापस से। 55वें नंबर पे सीजीएम है, 56वें नंबर पे बेरियम है, 57वें नंबर पे लेंथेनम है, तो इसका नंबर क्या 58 है क्या? नहीं है। अपनी आवर्त सारणी चेक करो, क्या इसका नंबर 58 है क्या? नहीं है इसका नंबर 58, इसका नंबर डायरेक्ट 72 है। चीज को समझो जो बताना चाह रहा हूं वो। 55वें नंबर पे सीजियम है, 56वें नंबर पे बेरियम है, सही है, 57वें लेंथेनम है, तो डायरेक्ट ये 72वें नंबर क्या आ गए? बीच के 14 तत्व कहां चले गए? बीच के 14 तत्व कहां गए? तो प्यारे विद्यार्थियों, बता रहा हूं, बीच के जो 14 तत्व है आपको ध्यान से देखना अपनी आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी के नीचे 2 लाइनें ऐसे अलग से एक कॉलम बना हुआ है। आवर्त सारणी के नीचे एक अलग से ऐसा कॉलम बना हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये 57वें नंबर पे, यहां पे मैं लिख देता हूं 57वें नंबर पे लेंथेनम है, ठीक है, लेंथेनम। तो ये तो यही है, 57वां नंबर तो यही है। 58वें नंबर से लेकर सीरियम, 58वें नंबर पे आता है सीरियम से लेकर, सीरियम से लेकर 58वें नंबर से लेकर 58वें नंबर से लेकर 58वें नंबर से लेकर और 71वें नंबर तक ल्यूटेरियम। ये अलग है, नीचे पटक रखे। क्यों पटक रखे अभी बताऊंगा। और इस वाली लाइन को लेंथेनाइट्स की लाइन बोलते हैं। इस लाइन को बोलते हैं लेंथेनाइट्स, लेंथेनाइट्स। अब वापस समझ लेना, इस लाइन को वापस समझिए। देखो, 55वें नंबर पे है सीजियम, 56वें नंबर पे बेरियम है, 57वां नंबर यही है, लेकिन 58वां नंबर कहां है? प्यारे विद्यार्थियों, 57 के बाद 14 तत्व गायब है। 57 के बाद डायरेक्ट 72वां नंबर आ गया। यहां पे 14 तत्व गायब है बीच में से, और वो 14 तत्व यहां नीचे यहां रखे हैं। और इस वाली लाइन को बोले तो 57 के बाद में वापस थे, देखो 58वें नंबर से लेकर परमाणु क्रमांक 58 से लेकर और 71 तक इन तत्वों को बोलते हैं लेंथेनाइट्स के तत्व। यहां है, इस लाइन में है 14 तत्व, और इनको आवर्त सारणी से बाहर क्यों रखा गया है? इसको प्यारे विद्यार्थियों ध्यान हो तो इसको एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं इनको, एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं इनको। कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक है। इसे आवर्त सारणी से बाहर क्यों रखा गया है? एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर क्यों रखा गया है, उसका रीजन मैं बताऊंगा। अब सुनो, वापस इधर आ जाओ। लास्ट तत्व का नंबर देखो, फ्रांसियम 87वें नंबर पे है, रेडियम 88वें नंबर पे है, एक्टिनियम, एक्टिनम ये 89वें नंबर पे है। लेकिन क्या इसका नंबर 90 है? नहीं है मेरे भाई, इसका नंबर 90। रदरफोर्डियम, इसका नंबर है डायरेक्ट 104।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 89 से लेके, कहने का मतलब 90 से लेकर और 103 तक के तत्व कहां है? बीच में। 89 से डायरेक्ट 104वां नंबर, 89 से डायरेक्ट 104, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना यहां पे। 89 से डायरेक्ट 104वां, बीच के तत्व कहां गए? तो बीच के तत्व यहां है। 89 का नंबर यही है, 89वां नंबर यही है, 90वां नंबर यहां है और 90 नंबर पे आ रहा है यहां पे थोरियम, इस वाली लाइन में। तो 90 से लेकर और 103 तक, 90 से लेकर 103 तक, 103 तत्व पर आता है Lr। 14 तत्व इस लाइन में है और इसको बोलते हैं एक्टिनाइट। लेंथेनाइट्स के तत्व, एक्टिनाइट्स के तत्व। तो ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से समझो। 57वें नंबर पे स्टार लग रहा है, 57वें नंबर पे लेंथेनम है। तो लेंथेनम के आगे वाले 14 तत्व गायब है, तो वो ये रे इस लाइन में। और एक्टिनियम के आगे वाले 14 तत्व गायब है, वो ये रे इस लाइन में। तो लेंथेनम के आगे के 14 तत्व जो है इनको तो बोलते हैं लेंथेनाइट्स के तत्व, और एक्टिनियम के आगे 14 तत्व गायब है तो इस वाली लाइन को बोलते हैं एक्टिनाइट्स के तत्व। और इस पूरे डिब्बे को बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। एफ ब्लॉक में 14 + 14, एफ ब्लॉक में कुल 28 तत्व है। एफ ब्लॉक में कुल कितने तत्व है? 28 तत्व है। एफ ब्लॉक में कुल कितने तत्व है? 28 तत्व है। अब फिर अच्छे से सुनना, फिर मैं क्या कह रहा हूं, कोई नहीं है यार मेरा भाई दादा, कोई नहीं पढ़ाता है, कोई भी बिल्कुल क्या पढ़ाएंगे, किसी की वीडियो देख लेना, कुछ नहीं बताते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने दी है परमाणु क्रमांक के आधार पर। अरे मेरा भाई प्रश्न तो यहां से पूछे इस बार। अब ध्यान से सुनो, छठा आवर्त देखो, छठा नंबर के आवर्त को देखो। 55वें नंबर पे है सीजियम, 56वें नंबर पे बेरियम है, 57वें नंबर पे लेंथेनम है, और इसके आगे 14 तत्व गायब है, वो ये रहे 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 तक ये रहे। फिर डायरेक्ट फिर आ गए यहां पे कौन सा? 72वां। समझ में आ रही? तो बीच के जो 14 तत्व गायब है ना, वो ये रहे, इनको बोलते हैं लेंथेनाइट्स के तत्व। इन 14 तत्वों को लेंथेनाइट्स के तत्व बोलते हैं। फिर आगे देखो, इधर देखो लास्ट लाइन, ये 87वें नंबर पे है, ये 88 पे है, 89वें नंबर पे एक्टिनियम है, और 89 से लेके और डायरेक्ट 104 में आ गए। यहां तो 89 के बाद डायरेक्ट 104 में, बीच के 14 तत्व फिर गायब हो गए, वो ये रहे। 90 से लेकर 89 में तत्व यही है, 90 से लेकर और 103 तक के तत्व इस लाइन में है। इसको बोलते हैं एक्टिनाइट्स की लाइन। ये लेंथेनाइट्स के तत्व है, इसमें 14 तत्व हो गए। ये एक्टिनाइट्स के तत्व है, इसमें भी 14 तत्व हो गए। ऐसे कुल मिलाकर इस ब्लॉक का नाम है एफ ब्लॉक, इस डिब्बे का नाम है एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक में कुल कितने तत्व है? 28 तत्व है। एफ ब्लॉक में कुल कितने तत्व है? 28। अब जो क्वेश्चन मैं बोलूं ना, उस पे बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना इस चीज को। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं, आपसे पूछूं मैं, लेंथेनम, ध्यान से सुनना मेरा भाई, लेंथेनम कौन से नंबर पे आता है? 57वें नंबर पे। लेंथेनम कौन से नंबर पे आता है? 57वें नंबर पे। एक्टिनम 57, एक तो लेंथेनम है, लेंथेनम कौन से नंबर पे आता है? 57वें नंबर पे। एक्टिनम कौन से नंबर पे आता है? 89वें नंबर पे है। तो लेंथेनम के आगे 14 तत्व गायब है, वो तो ये रे,
और एक्टिनम के आगे 14 तत्व क्या है, वो ये रहे इस लाइन में है, ध्यान से रखना इसका, ठीक है। तो ये दो नाम ध्यान रखना, लैंथेनम और एक्टिनम। और देख फिर सुनना, ये है लैंथेनम, ये है एक्टिनम, और इस लाइन का अलग नाम है, ये है लैंथेनाइड्स के तत्व, ये है एक्टिनाइड्स के तत्व है। ये क्लियर हुई ये वाली लाइन। अब यहां से आपको किस तरीके से क्या करना है एक एक करके मैं आपको बताते चल रहा हूं। अब ध्यान से सुने। सबसे पहले जो जो क्वेश्चंस यहां से निकलेंगे ना वो ये है। पहले क्वेश्चन सुनो। एक तो आपको क्या करना है, आवर्त सारणी अपने हाथ में रखनी है। आपको ये कुछ नंबर याद करने हैं, जैसे पहले नंबर पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, ठीक है। अब 2 में 8 जोड़ूंगा, ये 10 में पे आ गया, 10 और 8 18, 18 और 18 36, 36 और 18 54, 54 और 32 86, 86 और 32 118 हो गए। अगर आपसे पूछे कि ये कौन सा तत्व है, रेडॉन, रेडॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, 86 है। इतना नहीं, लेकिन फिर भी आपसे बात कर रहा हूं मैं। अब आपसे पूछूं मैं 2 क्वेश्चन और। लैंथेनाइड समूह का पहला तत्व है सीरियम, आया हुआ क्वेश्चन है। लैंथेनाइड सीरीज का पहला तत्व है सीरियम, इसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों सीरियम। लैंथेनाइड सीरीज का पहला तत्व है सीरियम, और एक्टिनाइड सीरीज का पहला तत्व है थोरियम। ध्यान से सुनना, लैंथेनाइड सीरीज, इस लाइन को बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज। तो लैंथेनाइड सीरीज का पहला तत्व है सीरियम, और एक्टिनाइड सीरीज का पहला तत्व है थोरियम। थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 90। लैंथेनाइड सीरीज का पहला तत्व है सीरियम, और एक्टिनाइड सीरीज का पहला तत्व है थोरियम। लैंथेनाइड सीरीज में कुल कितने तत्व है, 14। एक्टिनाइड सीरीज में कुल कितने तत्व है, 14। तो कुल मिलाकर इन दोनों लाइनों को बोलते हैं एफ ब्लॉक। इस दोनों लाइनों को क्या बोलता हूं, एफ ब्लॉक के तत्व। और एफ ब्लॉक में कुल कितने तत्व है, एफ ब्लॉक में कुल कितने तत्व है, 28। 14 इस लाइन में है और 14 इस लाइन में है, तो एफ ब्लॉक में कुल कितने तत्व है, 28 तत्व है विद्यार्थियों। लैंथेनम है ये यहीं है, एक्टिनम यही है इस वाली लाइन में, ठीक है। अब सुनो प्यारे विद्यार्थियों, एक तो आपको अब ध्यान से वापस आ जाओ, पहला वर्ग पे पूरी नजर होनी चाहिए। पहला वर्ग ये रहा सर, है लीना की रब से फरियाद, ये पहला वर्ग है। दूसरा वर्ग, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोवे। तो ये वर्ग नंबर पहला और वर्ग नंबर दूसरा, वर्ग नंबर पहला और वर्ग नंबर दूसरा, ये इसको बोलते हैं, इन 2 खानों को बोलते हैं एस ब्लॉक। 4 ब्लॉक है अपनी आवर्त सारणी में। तो पहले वर्ग पहला और दूसरा, इसको बोलता हूं एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व। 4 ब्लॉक है पूरे अपनी आवर्त सारणी के, 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी डी एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक है अपनी आवर्त सारणी के। पूरी आवर्त सारणी को 4 खंडों में बांट रखा है इन्होंने। तो ध्यान से सुनो, वर्ग नंबर पहला और वर्ग नंबर दूसरा, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, बोल रहा हूं इस पूरे को एस ब्लॉक नाम दे रहा हूं। वर्ग नंबर पहला और वर्ग नंबर दूसरा, इसको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद में बात को समझिए। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, वर्ग 13 से लेकर, ध्यान से सुनो, वर्ग 13 से लेकर, लाइन खींच रहा हूं यहां पे, वर्ग 13 से लेकर और वर्ग 18 तक, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक, ये वर्ग 13 से लेकर और 18 तक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। डिब्बा बना दिया अलग अलग, 4 डिब्बों में बांटनी पूरी आवर्त सारणी को। ये डिब्बा जो है ये एस ब्लॉक है, इनको बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व। फिर प्यारे विद्यार्थियों, वर्ग 13, वर्ग 14,
वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18 तक ये है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक इनको बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। और प्यारे विद्यार्थियों, वर्ग 3 से लेके और वर्ग 12 तक, वर्ग 3 से लेके और 12 तक इसको बोलते हैं हम डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व, ये बीच वाला खाना। देखिए ध्यान से समझे, वर्ग 3 मतलब ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है यहां से लेके और यहां तक, जिंक, कैडमियम, मरकरी तक, यहां तक ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। और लास्ट में आवर्त सारणी के बाहर कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्पष्ट रूप से, समझिए। मैं यहां पे बहुत जगह की जरूरत है, देखो मैं लिख देता हूं एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक में आता है वर्ग पहला और वर्ग दूसरा। वर्ग 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 पहला और वर्ग दूसरा, यह है एस ब्लॉक के तत्व। फिर आ रहा हूं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक ये आते हैं वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18। वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक ये पी ब्लॉक बोलते हैं इसको। फिर आ रहे हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्व, वर्ग देखो कहां से, पहला और दूसरा तो ये चला गया, तीसरे से लेके 12वां तक, वर्ग 3 से और 12 तक, ये है डी ब्लॉक के तत्व। और एफ ब्लॉक के तत्व, इन्हें आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है, बाहर रखा गया है। और एफ ब्लॉक में ये रहे आपके, एफ ब्लॉक में आते हैं आपके लैंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज। लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स, ये वाली दो लाइन, लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स की जो लाइन है ये कौन से ब्लॉक में है? एफ ब्लॉक में। इसको भी अच्छे से याद कर लेना। पूरी आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में बट रही है। एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक बीच वाला, और लास्ट में नीचे जो है ये एफ ब्लॉक के तत्व है। पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांट रखा है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस और पी के बीच में आ रहा है डी ब्लॉक, और आवर्त सारणी के बाहर है एफ ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी के बाहर है एफ ब्लॉक के तत्व। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। अब ध्यान से सुनो, 4 ब्लॉकों का पता लग गया। अब आपसे जो क्वेश्चन ये पूछता है वो ये क्वेश्चन है, मैं ध्यान से कुछ क्वेश्चंस आपको बताना चाह रहा हूं और कुछ गोला लगा रहा हूं, वहां पे आपको गोला लगाना है। देखो कहां जहां मैं गोला लगा रहा हूं वहां गोला लगाओ। ये तो और सभी गोले जो पहले लगाए उनको सबको हटा लेना। और अब जो गोले मैं लगा रहा हूं अपनी आवर्त सारणी, जो आपके घर में जो आवर्त सारणी है ना, उसमें ही गोला लगा देना। मैं कह रहा हूं लगा देना उसी में गोला। एक लगाओ बोरॉन पे गोला, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और पोलोनियम। ये जो गोला मैंने लगाया है यहां गोला लगाओ, अपनी आवर्त सारणी में गोला लगाओ। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, 7 जगह पे गोला लगाओ। प्यारे विद्यार्थियों, जहां मैंने गोले लगाए ना, इनको बोलते हैं उपधातु। उपधातु बोलते हैं। जहां मैंने गोला लगाया ना, ये उपधातु है प्यारे विद्यार्थियों। जहां मैंने गोले लगाए इनको हम क्या बोलते हैं? उपधातु। देखो 3 चीज है, एक तो धातु होती है, एक अधातु होती है और एक होती है उपधातु। तो समझो इस चीज को,
प्यारे विद्यार्थियों, जहां मैंने गोला लगा दिया ना, ये है उपधातु, बीच में क्या आ गई, उपधातु आ गई। तो अब समझो बात को, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, गोला लगा चुका हूं, जो गोला लग रहा है ये क्या है, उपधातु है। उपधातु का मतलब है कि इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण है। क्वेश्चन आया था रेलवे में, उपधातुओं की संख्या 7, 1 2 3 4 5 6 7। इनके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण रहते हैं विद्यार्थियों। क्लियर हुई बात? अब समझो इसको प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैंने गोले लगाए ना, इसके इधर तो सब धातु है, ये इसके इधर सब धातु है। समझना, अपनी आवर्त सारणी को देखो, जहां मैंने गोले लग रहे हैं ना, इसके इधर वाली सब धातु है, सबके सब धातु है इधर वाली। और जो गोले लग रहे हैं ना, इसके इधर वाली सब अधातु है, गोले के इधर सब अधातु है। और बीच में जो बॉर्डर पे है, इनको बोलता है, रेलवे ने बोला था बॉर्डर लाइन के तत्व, बॉर्डर लाइन के तत्व बोलते हैं इनको। बॉर्डर ही तो बना रखे है, इसके इधर सब धातु और इसके इधर सब अधातु, बीच में उपधातु आ गई, लाइन खींच रही है। इसके इधर सब धातु और इसके इधर अधातु, और बीच में बॉर्डर लग गई उपधातुओं की। तो धातु और अधातुओं को, इधर सब धातु पूरी धातु है और इधर अधातु को बीच में से अलग करती है उपधातु। इनको बोलते हैं बॉर्डर लाइन के तत्व। अरे बॉर्डर तो बना दी, बॉर्डर ही तो बन गई, बीच में बॉर्डर बन गई, इधर धातु इधर अधातु, बीच में हम है उपधातु। और यहीं पे पता है, इसी जगह पे एक ऐसी संरचना बनती है, सिड्डी नुमा संरचना। ऐसे ये क्वेश्चन आया था तुम्हारे रेलवे में, जिक जाइन लाइन, जिक जैक, जिक जैक, जिक जैक लाइन। इनके नीचे नीचे लाइन खींचो, देखो जहां गोला लगाया ना, उनके नीचे नीचे लाइन खींचो। जहां आपने गोला लगाया उनके नीचे नीचे एक लाइन खींचो। ये क्वेश्चन रेलवे में आया था, जिक जैक लाइन, जिक जैक लाइन बोलते इसको। जहां पे आपने लाइन खींची है, जहां गोला लगाया है उसके नीचे लाइन खींचो, इनको नीचे नीचे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर एक सिड्डी नुमा संरचना बनती है। तो क्वेश्चन पूछा था किस ब्लॉक में, तो प्यारे विद्यार्थियों पी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक के अंदर क्वेश्चन पूछा था किस ब्लॉक के अंदर टेडी मेडी, टेडी मेडी या जिक जैक, जिक जैक या सीडी नुमा, या सीडी नुमा संरचना बनती है, तो ब्लॉक का नाम है पी ब्लॉक। ये क्वेश्चन आया था, किस ब्लॉक के अंदर सीडी नुमा संरचना बनती है। और सीडी उनके नीचे बनानी है, उपधातुओं के नीचे खींचनी है ऐसे। अपने पेन कॉपी लेना मेरा भाई, फिर तैयार करना है इसको। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ आवर्त सारणी से जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारी थी। आपको ये चीजें व्यवस्थित करनी है। क्वेश्चन कुछ भी पूछता है वो, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और देखो, बीच में कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। बीच में कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक था बीच में? डी ब्लॉक, बीच वाला। तो डी ब्लॉक का पहला तत्व है स्कैंडियम। देखो ध्यान से सुनो, डी ब्लॉक शुरू यहां से होता है, स्कैंडियम से। क्वेश्चन आया था रेलवे में, डी ब्लॉक का पहला तत्व है स्कैंडियम। डी ब्लॉक का पहला तत्व, देखो ये एस ब्लॉक है, वो पी ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक का पहला तत्व है स्कैंडियम। डी ब्लॉक का पहला तत्व है स्कैंडियम। डी ब्लॉक का पहला तत्व है स्कैंडियम। ध्यान से सुनो, ये इधर एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का पहला तत्व है स्कैंडियम। परमाणु क्रमांक 21। डी ब्लॉक का पहला तत्व है स्कैंडियम। गोला लगा लेना, स्कैंडियम पे भी काम में आएगा। आपसे पूछेगा लेंथेनम, एक्टेनम। फिर सुनो कान खोल के, आपसे पूछेगा लेंथेनम, एक्टेनम किस ब्लॉक में आते हैं? कौन सा ब्लॉक है ये? एस है या पी है या डी है?
लैंथेनम और एक्टिनम डी ब्लॉक में आते हैं। डी ब्लॉक है ये लैंथेनम। फिर कान खोल के सुन लो, ये लैंथेनाइट है, ये लैंथेनाइट है। कान खोल के सुन लेना, मेरी जिंदगी गुजर गई। अब तक गलती कर रहे स्टूडेंट। ये लैंथेनम है, ये एक्टिनम है, ये डी ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व दोनों। और ये है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स, ये है लैंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स, ये एफ ब्लॉक के तत्व है, ये बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व है ये। तो लैंथेनम और एक्टिनम लिख ले मोटा मोटा अक्षरन में। लैंथेनम 57वें नंबर पे, एक्टिनम 89वें नंबर पे, ये डी ब्लॉक के तत्व है। कौन सा ब्लॉक है यहां? डी ब्लॉक। आपसे पूछूं कि एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक में दो लाइन है, लैंथेनाइट की लाइन और एक्टिनाइट सीरीज। लैंथेनाइट सीरीज, इस लाइन को बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं लैंथेनाइट सीरीज, और इस लाइन को बोलते हैं एक्टिनाइट सीरीज। तो लैंथेनाइट सीरीज का पहला तत्व सीरियम, एक्टिनाइट सीरीज का पहला तत्व थोरियम। जितने शब्द मैंने बोले ना, उन पूरे शब्दों को अपनी कॉपी में लिख लेना। यहां पे देखो, देखो ये तीन काम कीजिए। कॉपर, कॉपर, एजी सिल्वर, एयू चांदी। तो देखो कॉपर, एजी सिल्वर, एयू गोल्ड, ये भी डी ब्लॉक में ही आते हैं। ये है जिंक, काम में आएगा जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब सुनो काम की चीज, ये जो वर्ग फर्स्ट है ना, वर्ग फर्स्ट जो है, वर्ग फर्स्ट जो है, ये वर्ग फर्स्ट है ली ना की रब से फरियाद। वर्ग फर्स्ट इनको बोलते हैं क्षारीय धातु। वर्ग फर्स्ट को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्षारीय धातु। वर्ग फर्स्ट क्षारीय धातु। वर्ग सेकंड इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। वर्ग फर्स्ट में जो तत्व आ रहे ना, इनको बोलते हैं क्षारीय धातु। दूसरी लाइन को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, बोलते हैं इनको क्षारीय मृदा धातु। और प्यारे विद्यार्थियों, जो डी ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक के तत्वों को बोलते हैं संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों को बोलते हैं संक्रमण तत्व, और एफ ब्लॉक के तत्वों को बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। अंतः पढ़ाऊंगा भी, अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों को। एफ ब्लॉक के तत्वों को बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों को बोलते हैं संक्रमण तत्व। अठारहवां जो वर्ग है, 18वें वर्ग को बोलते हैं अक्रिय गैस। 18वें वर्ग में है अक्रिय गैस, 18वें वर्ग में अक्रिय गैस है। 17वें वर्ग में बोलते हैं हैलोजन तत्व है। 17वें वर्ग को बोलते हैं हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्व क्यों बोलते हैं, एक एक पढ़ाऊंगा। 17वें वर्ग को बोलते हैं हैलोजन तत्व। वर्ग नंबर 17, वर्ग नंबर 17 हैलोजन तत्व। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। वर्ग 17 हैलोजन तत्व। वर्ग 18 अक्रिय गैस। वर्ग पहला क्षारीय धातु, वर्ग दूसरा क्षारीय मृदा धातु। संक्रमण तत्व कहां है? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। ये अपवाद है जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये संक्रमण तत्व नहीं है, अपवाद है ये। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोलते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोलते हैं, ये अपवाद है जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये नहीं है संक्रमण तत्व, अपवाद है भी। तो ये थी आवर्त सारणी से जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारी। जितने शब्द मैंने बोले हैं ना, इसकी लिखी हुई लाइनें मैं आपको भेज रहा हूं, लेकिन अपने हाथ से खुद लिखना और आवर्त सारणी को जितना रचा सकता है ना उतना रचा लेना। अब मैं आपको पता है इस आवर्त सारणी में क्या क्या है। अब मैं आपको इस पूरी आवर्त सारणी के अंदर, पूरी आवर्त सारणी के अंदर देखो क्या क्या चीज है।
अब अगली क्लास से मैं आपको ये बताऊंगा कि इस आवर्त सारणी में तुमको पढ़ाना क्या है। अब आएगी काम की चीजें। अब इसमें पूरी आवर्त सारणी में सबसे पहले धातु किसे कहते हैं, दूसरे नंबर पे अधातु, तीसरे नंबर पे उपधातु, चौथे नंबर पे अक्रिय गैस, पांचवें नंबर पे हैलोजन तत्व, छठे नंबर पे क्षारीय धातु, सातवें नंबर पे क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, आठवें नंबर पे संक्रमण तत्व, नौवें नंबर पे अंतः संक्रमण तत्व। अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा 10वें नंबर पे धातु व इसको अयस्क, 11वें नंबर पे पढ़ाऊंगा मिश्र धातु। इतने टॉपिक पढ़ाने हैं। इसके बाद भी ये सब कुछ आवर्त सारणी से जुड़ा हुआ मैटर है। इसके बाद में कुछ टॉपिक और है, जैसे जो आवर्त सारणी हम पढ़ रहे थे, इसमें आपको एक तो परमाणु आकार के बारे में बताना है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं। जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा या घटेगा, आवर्त में ऐसे जाएंगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा या घटेगा। फिर परमाणु आकार के बाद में आयनन विभव, फिर विद्युत ऋणता, फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, ये सब चीजें आपको पढ़ानी है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से सब कुछ बेहतर कर दूंगा, बस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगली क्लास के अंदर हम इस आवर्त सारणी को और रंगीन बनाते चले जाएंगे, बिल्कुल एक एक करके एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा आपका मैं। आज जो मैंने चीजें बताई है उनको आप अलग अलग कॉलम बना लीजिए। पहले पूरी आवर्त सारणी बनाओ, उसके बाद में आवर्त सारणी के 4 खंड बना लो, एस ब्लॉक अलग बना लो, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। फिर हम एक एक करके इस पूरी आवर्त सारणी के अंदर, आपको पता है पूरी आवर्त सारणी के अंदर 118 तत्व है और हम पूरे 118 तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं खत्म कर रहा हूं। अगली क्लास में आते ही हम यहां से कहानी शुरू करेंगे। धातु, अधातु, उपधातु, अक्रिय गैस, हैलोजन, क्या है ये चीजें। ओके, तो आप टेंशन नहीं करें, अगली क्लास का इंतजार करिए। आवर्त सारणी में जो जो शब्द मैंने बोले हैं उनको आप पढ़े, उनको सीखे, आवर्त सारणी को खुद बनाना सीखे। कम से कम मैंने क्या कही थी, 4 लाइन खुद लिखना सीखे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 लाइन खुद लिखना सीख जाओ, 4 लाइन, बस मजा आ जाएगा। चलिए अगली क्लास में फिर करते हैं इन टॉपिकों को कंप्लीट, और टेंशन बिल्कुल नहीं करें, 10-15 दिन में केमिस्ट्री बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में जो भी आपका टॉपिक रहेगा वो हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बायो की भी क्लास लगातार चल रही है, तो जो विद्यार्थी बायो पढ़ना चाहता है, इधर भी लगातार टॉपिक चल रहा है। ब्लड की लास्ट क्लास होगी आज। ठीक है, ओके।